अगर एक बार वो तुम्हारे दिल में उतर गई ना, फिर दुनिया से काट देगी। क्योंकि दुनिया की हर चीज बेवफा हो सकती है, लेकिन जो हमारे अंदर ज्ञान है उसको कौन बांट सकता है। जितनी ऑब्जर्वेशन पावर तुम्हारी बढ़ती जाएगी कि चमचागिरी एक ऐसी नौकरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। देखो, अपने अंदर ना खुद की फैमिली को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाओ, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली को कोई तकलीफ ना हो। अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ। जितनी ऑब्जर्वेशन पावर तुम्हारी बढ़ती जाएगी, उतना तुम ताकतवर होते जाओगे, उतना तुम पावरफुल होते जाओगे। खुद का लाइफ कैसे बनाना है ये सोचो ना। ये बाहर के लोग, तुम बाहर जाओ, किसी से अच्छी बात करो, उल्टे तुम्हें फांसी पर लटका देंगे। तुम अभी बाहर जाओ और बाहर किसी से जाकर ये कहो कि मैं अकेले सरकार से लड़के लड़कियों के लिए महिला यूनिवर्सिटी बनाने की मांग रखूंगा। लोग देखकर हंसेंगे तुम पर कि जा बे जाहिल, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसका उल्टा अगर कोई हिंदू मुस्लिम पर एक लाइन बोल दो तो उसके लिए बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। सारे लोग सपोर्ट में आ जाएंगे। मैं तैयार हूं तो मैं तैयार हूं। और मैं सारे स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि दुनिया भर की बकवास और फालतू कामों को छोड़कर अपना कंसंट्रेट सिर्फ और पढ़ाई में लगाओ। क्योंकि किताबें सौतन पसंद नहीं करती। अगर एक बार वो तुम्हारे दिल में उतर गई ना, तो फिर दुनिया से काट देगी। कोई मतलब नहीं रहेगा आपको। हर वक्त आप जहां जाओगे, आपके दिमाग में वही सर्कल घूमता रहेगा कि आज मैंने क्या पढ़ा। वो सोचने की पावर आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि दुनिया की हर चीज बेवफा हो सकती है, लेकिन जो पढ़ाई है ना, वो आपसे कभी गद्दारी नहीं करेगी। क्योंकि एक बार जब वो आपके दिमाग में उतर जाएगी, तो फिर कयामत तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि ज्ञान को कौन बांट सकता है। अगर हमारे पास दौलत है, पैसा है, कार है, प्रॉपर्टी है, तो ये सब बांटा जा सकता है। लेकिन जो हमारे अंदर ज्ञान है उसको कौन बांट सकता है। तो जब तक आप अपना कंसंट्रेशन किसी सही ट्रैक पर नहीं ले जाओगे, सही दिशा में नहीं ले जाओगे, तो इस तरह की दुनिया की जो ये बातें हैं, आप बाहर जाके देखते हो तो तरह तरह की बातें निकलती है देश के बारे में। आप कभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख लो, उससे रिलेटेड 1000 वीडियो आपके नीचे उतर जाएंगे और आपको देखते देखते ये लगेगा कि देश में हो क्या रहा है, ये दुनिया में हो क्या रहा है। तो इन सब से बचने के लिए एक ही उपाय है कि अपना कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। लेकिन वो तो करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें दिखाना है रिश्तेदारों को, फैमिली को कि मैं हूं तुर्रम खान। उससे होता कुछ नहीं है। आप लोगों को देखेंगे, आप कभी गौर करना कि जब आप शादी में जाते हैं तो आप साइड में खड़े होकर, चुपचाप खड़े होकर सिर्फ देखते रहो। आप किसी को देखेंगे जैसे खड़ा होकर देख रहा है, छत पे लड़की देखी, बस नाचना स्टार्ट कर दिया। उसको लगता है कि ये सब मुझे ही देख रहा है। अगर आपकी कुछ औकात नहीं है ना, तो चाहे आप 1 करोड़ की गाड़ी में बैठकर घूमें या 50 लाख का सूट पहने, कोई आपको नहीं देखेगा। और वही आप एसडीएम बन जाओ, डीएम बनकर घूमो। अगर आप हाफ पैंट में भी घर से बाहर निकलेंगे ना, कम से कम 5 पुलिस फोर्स तो आपके पीछे रहेगी। इसलिए जब आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर सबको देखते हैं कि वो किसी के फंक्शन में जाते हैं, किसी के पार्टी को अटेंड करते हैं, तो आप उसको देखेंगे वो बहुत नॉर्मल होकर जाते हैं। एक फॉर्मल पैंट पहन लिया, शर्ट पहन लिया, चल दिया। उसको पता है कि लोग उसे नहीं देखते हैं, उसकी जो पावर है उसको देखते हैं, उसकी जो ताकत है उसको देखते हैं। और जो किसी काम के नहीं रहते हैं, आप उसको देखेंगे बहुत महंगा महंगा कपड़ा पहन कर आते हैं। चलो आप इमेजिन करो कि आपकी पार्टी में आपने एक डीएम को इनवाइट किया है और एक कोई ऐसे नॉर्मल आदमी है, आपने उन्हें इनवाइट किया है। लेकिन डीएम से ज़्यादा महंगा कपड़ा पहनकर और महंगी गाड़ी में बैठकर वो जो नॉर्मल इंसान है वो आया है, और जो कलेक्टर है वो नॉर्मल आया है। फिर भी लोग उस कलेक्टर के पास जाते हैं, न कि उस नॉर्मल इंसान के पास। तो लोग आपकी पावर से आपकी पहचान करते हैं। लेकिन हमें तो ये सब आता नहीं। हमें लोगों को सिर्फ दिखाना है कि हम तुर्रम खान। लोग झूठी वाहवाही लूटने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जब वो लोग आते हैं कहीं से, जैसे कोई पार्टी में चला गया, तो अपनी तारीफ इस तरह से करेगा कि मैं जब पार्टी में गया तो प्रधानमंत्री साहब ने अपने गले का माला उतार कर मेरे गले में पहना दिया और अपना पूरा सिक्योरिटी मेरे पीछे लगा दिया, और खुश है इसी बात पर। और किसी को देखेंगे वो बोलेगा, हाँ मैं गया था डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि वो अपने गले का आला उतारकर मेरे गला में लगा दिया, बोला सर आप खुद ही चेक कर लो आपका किडनी किधर से फेल है।
मतलब आप लोगों को देखेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। फर्जी में परेशान है, इससे कोई वास्ता नहीं है उसकी ज़िंदगी का, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? आप ही नहीं, हम सब की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम सब ये सोचते हैं कि मैं जहाँ जाऊँ लोग वहाँ पर भगवान से ज़्यादा इज्जत मेरी करने लगे। लोग झूठी तारीफ करवाने के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। तुम हमेशा सोचते हो कि मैं किसी पार्टी में जाऊँ तो वहाँ का चीफ गेस्ट मुझे ही बना दे, मैं किसी शादी में जाऊँ तो वहाँ का दूल्हा मुझे ही बना दे, मैं किसी के मरनी पर जाऊँ तो उस मरे हुए इंसान के बगल में मुझे लेटाकर मुझे भी वहीं जला दे। इस तरह की ख्वाहिश इंसान के अंदर होती है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ का भगवान मुझे ही बना दे। इसलिए आप देखोगे कि आपके गांव में जब कोई नेता आ जाएगा ना तो लोग उसके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं कि उसकी जब तस्वीर ली जाएगी तो उसमें ये दिखाई देगा कि पीछे मैं भी खड़ा हूँ, मेरी भी कुछ इज्जत हो जाएगी। लोग इतने पागल रहते हैं कि अगर बस चले ना उसके सामने, वो तो समाज के डर से नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसका बस चले ना तो जब कोई नेता पान खाकर थूकता है तो वो बोलेगा मेरे हाथ में ही थूक दो। लोग अपने आप को इतना गिरा हुआ बना देते हैं किसी के सामने। और दुनिया का सबसे कड़वा सच पता है क्या है? कि चमचागिरी एक ऐसी नौकरी है जो इंसान बगैर सैलरी के बड़ी ही वफादारी के साथ करता है। उसको पता नहीं क्या खुशी मिलती है उसके अंदर। अरे अपने आप को फील करो ना कि मैं उसके पीछे हूं, अपने आप को गिरा हुआ उसके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, उसको ये फील करवा रहा हूं कि मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। और जीवन में काम ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारे काम की वजह से तुम्हें पहचाने, न कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पर वो अनाप शनाप बककर कुछ भी बोलकर वायरल हो जाते हैं तो लोग उसे पहचाने। जब भी उसे लोग देखते हैं तो बेवकूफ़ समझकर ही देखते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी है, कुछ भी बोलते हैं लोग।